हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिवीजन, और उसको भी हम काफ़ी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है एक चीज़ हम जैसे हमने रूल्स डिस्कस किए, खासकर साइंस के हवाले से। साइंस जो है ये काफ़ी मैटर करती हैं, प्लस और माइनस की साइंस। अक्सर लोग जो है आंसर में जो साइन आनी होती है उसके अपोजिट दूसरी साइन दे देते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में साइंस के बारे में। अब हम करते हैं डिवीजन में साइंस के बारे में डिस्कस कि अगर आपका अच्छा ये जो कहलाता है ये कहलाता है न्यूमेरेटर, और ये जो नीचे है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? 10/5 भी इसको पढ़ा जाता है, 10/5 भी कहा जाता है, 10/5। सो मुख्तलिफ तरीके हैं पढ़ने के। अब इसको अगर हमारी जो है वो ऊपर वाले नंबर की और नीचे वाले की, यानी न्यूमेरेटर की और डिनोमिनेटर की साइंस सेम है। यहाँ दोनों की साइंस क्या है? पॉजिटिव है। जो कि हमने डिस्कस किया था कि अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता अक्सर। तो दोनों की पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। 10/5 होता है 2। वो हम आगे डिस्कस करते हैं डिवीजन के प्रोसीजर्स को, प्रोसेसेस को। तो ये आ गया 2, लेकिन इसके प्लस का 2। अब अगर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है नेगेटिव में, यानी -5 और -10, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, +2। सेम वही बात हो गई मल्टीप्लिकेशन में, जैसे हमने की थी कि अगर दोनों सेम साइंस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह यहाँ दोनों अगर सेम साइंस वाले डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया। अच्छा, अब अगर दोनों नंबर जो है वो कोई एक जो है वो नेगेटिव हो, जैसे माइनस का आ गया 10 और नीचे जो है वो +5, या 10 जो है वो प्लस का है और नीचे 5 जो है वो है माइनस का। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन है कि कोई एक माइनस का है तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, -2, -2। अब हम जरा जो है वो कुछ डिविजन्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है 55 और ये डिवाइड की साइन, और ये 55/5। अब इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। दो इसके हम कह सकते हैं मेथड्स हैं। एक तो ये कि हम इसको इस तरह लिखें 55/5, ठीक है, और फिर हम इसको अब टेबल लगाएं। यहाँ पे 5 का टेबल हमने 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 पे 5 1 जा 5 और इस पे भी 5 1 जा 5। आंसर क्या आ गया? 11/1। ठीक है, 11 ये आ गया और नीचे 1। तो एक बात यहाँ पे भी एक फेस का एक जो है बेसिक्स आ रहा है कि जब भी अपॉन में 1 लिखा हो वो हम नहीं लिखते। वो अंडरस्टूड सी बात होती है कि हर नंबर के अपॉन में, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आंसर है हमारा 11। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और आगे हम इसी तरह कर रहे होते हैं, लेकिन शुरू में हमें बेसिक्स भी क्योंकि पता होना चाहिए। तो हम इसका जो प्रॉपर तरीका है डिवीजन का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होता है? इस तरह से हम ये बॉक्स बनाते हैं डिवीजन का, और इसमें ये 55 है, ये हमने लिखा, इसको डिवाइड हमें किस चीज से करना है? 5 से। तो ये 5 यहाँ हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें कोशिश ये करनी होती है पहले ये फर्स्ट नंबर जो है हम देखते हैं कि इस पे 5 का टेबल लगता है या नहीं लगता। जाहिर है एक बार लगता है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ 5 नहीं होता, 4 होता। तो अब ये 5 जो इस 4 से बड़ा हो गया, ठीक है, यानी टेबल नहीं लगता। तो फिर एक नंबर पे एक डिजिट पे नहीं लगना, तो फिर हम दोनों डिजिट्स को यूज करेंगे। 45 पे 5 का टेबल लगता है 9 बार लगता है, 9 5 जा 45। तो ये इस तरह है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 8, ठीक है, अब भी 8 5 से क्या है? बड़ा है, या 5 के इक्वल हो या 5 से बड़ा हो, तो 5 का टेबल उसको लगता है। 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है।
10 हम नहीं कर सकते, यानी बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, हो सकता है। तो हम एक बार पढ़ेंगे 5 का टेबल, 5 1 जा 5, वो यहाँ आएगा। फिर हम करेंगे माइनस इस 8 में से इस 5 को, तो ये आया 3। इस तरह वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये तो बेसिक हमने रूल डिस्कस कर लिया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आगे आएंगे। लेकिन यहाँ क्या मौजूद था, यहाँ एग्जैक्टली 5 मौजूद था। अब उसको 5 का टेबल एक बार ही लगता है। अब वो हम जो एक बार टेबल लगा रहे हैं वो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ लिखा हुआ होता है, और या यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं। 5 1 जा 5 आया, हमने यहाँ पे 5 लिखा, इसके नीचे ही एग्जैक्टली, और हमने इसको माइनस किया। आंसर क्या है, 0। ठीक है, 0 बनना चाहिए। अब ये जो 5 ऊपर बच गया, इसको हम ले आते हैं नीचे, ये आ गया नीचे, ये आ गया यहाँ। अब इस पे टेबल हमने लगाना है 5 का। अगेन 5 1 जा 5 होगा, वो आया यहाँ, और आंसर आया 0। ठीक है, ये जो नीचे 0 बचा है इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये आ गया रिमेन, जो लफ्ज है ना रिमेन, बच गया, बचा हुआ, बच गया, तो उसमें से ही रिमाइंडर निकला है। और ये हमारा जो होता है, ये होता है आंसर। जब डिवीजन करते हैं, डिवीजन का आंसर ये होता है। यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जी अब थोड़ा सा डिफिकल्ट, 117/3। ठीक है, इसको भी पहले हम उसी तरह करके देख लेते हैं कि 3 1 जा 3। अब 3 का टेबल पहले इस वाले 1 को लगा के देखें, नहीं लगता जाए, ये उससे छोटा है, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो अब नंबर जो है वो 11 पे 3 का टेबल कितना लगता है, 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा होता है 12 बढ़ गया है। टेबल जब हम लगा रहे होते हैं तो एक तो उस नंबर को लगाते हैं जो बिल्कुल हमारे नंबर के एग्जैक्टली इक्वल हो, यानी कि यहाँ पे 3 होता था, 20 को टेबल लग जाता, या उससे बड़ा हो, जैसे ये 11 है। ठीक है, तो 11 बड़ा है 3 से। अब हम टेबल जो लगा रहे होते हैं वो उतना लगाते हैं, सर इस नंबर से छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 11 से बढ़ गया, ये हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करेंगे, 9 यूज करेंगे। 9 क्या होता है बेसिकली, 3 3 जा 9, तो 3 बार हमने यूज किया 3 के टेबल को। तो यहाँ क्या आएगा, 11 को हम इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 3। अब 11 में से 9 चले गए, तो बाकी कितने बचे, 2 बचे। वो 2 क्या आएंगे, वो इस 7 के साथ आएंगे, यानी ये अब 7 नहीं रहा, ये 27 हो गया। 7 था ना, वो 2 जो 11 में से बचे थे वो इसके पीछे आ गए, तो ये 27 हो गया। ये यहाँ इस तरह लिखते नहीं है 2, ये हम जहन में ही कर रहे होते हैं। तभी मैंने कहा था कि ये थोड़ा एडवांस है, पहले हम वो बेसिक वाला जो असल प्रोसीजर है वो सीख लें, तो हम इसको भी इजीली कर सकते हैं। तो ये 27 था, क्योंकि 11 में से 9 गए, तो 2 बचे थे, वो यहाँ 7 के पीछे आ गए, तो 27 बन गया। 3 9 था 27, तो ये आ गया 9। अब हमारा यहाँ आंसर क्या है, 39/1। अपॉन में मैंने कहा कि 1 नहीं लिखते हम, आंसर आ गया 39। ठीक है, अब हम जो है इसका दूसरा मेथड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो असल इसका प्रोसीजर है कि 117 इसको 3 से करना है। अगेन तरीका वही है, 1 को नहीं लगा टेबल तो हम 11 को लगा रहे हैं। ये समझे थोड़ा प्रॉपर तरीका है, वो पिछला वाला जो है वो थोड़ा शॉर्टकट। अब यहाँ 11 को 3 बार 3 3 जा 9 होता है, या 9 11 में से 9 गए, 2 बचे। अब 7 को हम लाएंगे नीचे, 27 हुआ। ठीक है, 27 को टेबल 3 का लगा, 9 बार और आया 27, और ये आ गया 0। रिमाइंडर क्या बचा, 0, और आंसर क्या आया 39। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, सो आप जो है बिला झिझक जो है आप बेझिझक कमेंट में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं 123 और 5। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली इसी से कर देते हैं जो असल मेथड है। 5 का टेबल 1 को नहीं लगता, ठीक है, इस बारे में 1 को नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, अब 2 डिजिट्स शामिल कर लिए हैं, दूसरा डिजिट भी इसमें शामिल कर लिया, अब 12 को लगाएंगे। 12 को कितने बार 5 का टेबल लगता है, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 15 जो है वो 12 से बड़ा हो गया, तो छोटा नंबर से हो सकता है, बड़ा नहीं, यानी कि 2 बार लगाएंगे, वो क्या होता है 10। तो हमने 2 बार लगाया, यहाँ हमने लिख लिया 2 और ये आ गया 10। 2 में से 0 गए, 2 ही बचा, 1 में से 1 गया 0। पीछे 0 जो है नंबर के लिखने की जरूरत नहीं होती। अब क्या करेंगे, ये तो 12 का लगाया ना हमने टेबल, ऊपर 3 अभी बचा हुआ है हमारे पास, उसको नीचे लाएंगे, तो ये आ गया, ये हो गया 23। 23 को 5 का टेबल कितने दफा लगता है, 5 का 4 दफा क्या होता है 20, 5 4 जा 20, 5 दफा क्या होता है 25, 5 5 जा 25। 25 में बड़ा हो गया, 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 4 दफा लगाएंगे, वो क्या होगा 20, तो ये हमने 4 दफा लगाया, ये हुआ 20। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा। तो हमारी कोशिश ये होती है रिमाइंडर जो 0 हो जाए। अब यहाँ पे तो 3 बचा, अब हमें कोई और नंबर यहाँ मौजूद भी नहीं है जिसको हम नीचे ले आए, तो इन सूरत हाल में क्या आ जाता है, इस सूरत हाल में आ जाता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट हम कहाँ यूज करेंगे, जो यहाँ ये जो आंसर हम बना रहे हैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने यूज कर लिया। डेसिमल पॉइंट को यूज करने के बाद हमारे पास हम एक 0 अपनी तरफ से यहाँ लगा सकते हैं। 3 था ना, अब वो 30 बन गया, ये पावर हमें कहाँ से मिली, यहाँ जो हमने डेसिमल पॉइंट लगाया उससे। अब 30 को 5 का कितने बार लगता है टेबल, 5 6 जा क्या होता है 30, तो इसका मतलब 6 दफा लगा और यह है 30। रिमाइंडर हमारा बचा 0। आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा हुआ ये वाला। अब पॉइंट में आ गया आंसर 24.6। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको डेसिमल पॉइंट वाला जो है वो कुछ ज्यादा समझ आ जाएगा। वन 2 3 6 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, 7 का टेबल 12 को कितनी बार लगता है, एक बार, क्योंकि 2 बार होता है, 2 7 जा 14, तो 14 जो है वो 12 से बड़ा हो जाता है, इसलिए एक बार ही लगेगा और एक बार करके ये क्या हो जाएगा 7। 12 में से 7 गया, क्या बचा 5। अब ये अभी 3 बचा हुआ है, 3 को हम लाएंगे, एक एक करके नीचे लाना होता है। 3 को जब नीचे लाया तो ये हुआ 53। 7 का टेबल जो है मैं आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 7 1 जा क्या होता है 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये हमने यहाँ टेबल भी लिख लिया, टेबल वैसे याद होने चाहिए। और अब 7 का 53 पे हमने लगाना है। ठीक है, तो देखें 7 7 जा 49 हो रहा है, 7 8 जा 56 हो रहा है, 56 बड़ा हो गया, यानी 7 8 जा हम नहीं कर सकते, उससे जो कम वाली वैल्यू है वो कौन सा आ रहा है, 7 7 जा पे आ रहा है 49, तो हम 7 बार लगाएंगे। टेबल यहाँ हमने 7 लिख लिया और ये क्या है 49। अब वही जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला किया था, 3 में से 9 माइनस हो रहे नहीं हो रहे, 3 में से 9 नहीं होता, तो हम इस 5 से क्या लेंगे, एक लेंगे उधार के लिए, और भी आप जैसे हमने लिया वो यहाँ आ गया, तो ये अब 3 की जगह क्या बन गया 13। 3 था, हमने एक यहाँ आ गया 13 बन गया। 13 में से 9 गए, क्या बचा 13 में से 9 गए 4। अब यहाँ 5 नहीं रहा, 5 तो था लेकिन हमने एक वहां दे दिया, तो यहाँ अभी क्या बचा 4। यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, और नंबर के पीछे 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब 4 बच गया, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम नीचे ले आए,
6 को नीचे ले आए, ये क्या हो गया 46। अब अगेन टेबल अगर हम देखें 7 का 6 बार जो होता है वो 42 होता है, 7 बार 49 होता है। 49 46 से बड़ा हो गया वो हम यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब 6 दफा करेंगे 7 का, वो होता है 42। तो 7 का 6 दफा यानी यहाँ हमने लिखा 6 और आंसर क्या था 42। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 4 0, वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब कोई यहाँ पे नंबर बाकी नहीं रहा जिसको हम नीचे ले आते हैं, तो वही अब क्या होगा जब रिमाइंडर 0 ना हुआ हो, ठीक है, और यहाँ पर नंबर भी नहीं जिसको हम लाके फिर दोबारा टेबल लगाएं, तो हम यूज करते हैं डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, यानी हमें पावर मिल गया कि हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम डेसिमल पॉइंट देके यहाँ 0 दे दें, उसके बाद भी अगर टेबल ना लगे, जैसे हमने 0 दिया फॉर एग्जांपल ये 40 हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम टेबल ही लगा रहे हैं 45 का, तो 0 देने के बाद भी नहीं लगा। इस तरह जब होता है फिर क्या करते हैं हम, फिर एक यहाँ 0 और दे देते हैं, उसके बाद हम यहाँ एक और दे सकते हैं 0। डेसिमल पॉइंट दिया 0 दिया, तब भी अगर टेबल नहीं लग रहा तो फिर यहाँ एक 0 देने के बाद ही हम यहाँ एक मजीद 0 दे सकते हैं। मेरा यहाँ तो हमारा इस केस में 40 हुआ, 40 यानी कि 3 5 का 35, 3 6 का 42 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो 3 5 जो होगा 35। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 35 यहाँ क्या बचा 5 बचा। अब अगेन ये 40 में से 35 हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 5 बचेगा, लेकिन इसका मैथमेटिकल रूल क्या होता है कि 0 में से 5 माइनस करके नहीं हो रहे, तो इस 4 में से 1 वहां जाएगा, तो ये 0 पहले था, 1 यहाँ आके लग गया, 10 हो गए, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ पहले तो 4 थे, 1 इसने वहां दे दिया, तो यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ स्टार्ट में 0 देने की जरूरत नहीं है। अब अगेन 5 है ना, अब हम 0 दे सकते हैं जो भी बचा है, 0 देने के बाद अगर नहीं लगे तो फिर यहाँ 0 देके फिर यहाँ दूसरा 0 देना होता है, डायरेक्टली हम दूसरा 0 नहीं दे सकते, एक 0 हम दे सकते हैं। और हमने दिया ये हुआ 50 को अगेन ये क्या हुआ 7 7 जा 49, 49 अगेन यहाँ क्या बच गया 1। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें पॉइंट्स के बाद जो है, ठीक है, पॉइंट के बाद आपकी वैल्यूज जो होती हैं वो चलती ही रहती हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेती, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे यूजुअली हम छोड़ देते हैं। रिमाइंडर हमारा चाहे कुछ बच गया हो, जैसे यहाँ पे 1 बचा है, 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, सो नो प्रॉब्लम, हम इसको 2 डिजिट्स पे यूजुअली छोड़ देते हैं। किसी में क्वेश्चन में कहा हुआ होता है कि डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक सोल्व करें या 4 डिजिट तक, तो हमें वो करना होता है। 13.25 डिवाइड बाय 10.5। अब जरा यहाँ देखिए कि दोनों में पॉइंट मौजूद है। इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो फिर क्या किया जाए, ठीक है। तो इसमें पहले तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में लिखना होता है, और यहाँ पे क्या होगा, आप इसको पॉइंट को हटा दें, पॉइंट के बगैर लिखें तो क्या होगा 1325। नीचे आप ये लाइन लगाएं जो आपकी डिवीजन वाली होती है, पॉइंट की जगह आप समझिए यहाँ पे आपने जो पॉइंट था ना उसकी जगह पे आपने दिया 1। अब पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उतने आपको देने हैं जीरोस। 2 डिजिट है तो एक 0 आ गया और ये दूसरा 0 आ गया, ठीक है। डिवीजन की साइन जो है वो अपनी जगह वैसे ही रही। अब 10.5 इसको भी आपने क्या किया, पॉइंट को इग्नोर कर दिया, 105 लिख दिया। डिवीजन की साइन पॉइंट की जगह आपने 1 दिया, और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है, तो आपने 1 0 दे दिया। अच्छा, ये जब हमने कर लिया उसके बाद क्या होता है, डिवीजन को हमने चेंज करना होता है, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन देनी होती है। तो वो कैसे करते हैं, पहले वाली टर्म हम एज इट इज रखते हैं, यानी कि 1325 बाय 100।
अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिखा हमने, उसकी भी एक वजह है, वो क्या है, अब इसको हम कर देंगे इनवर्स, यानी कि जो टर्म नीचे लिखी हुई है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर जो लिखी हुई है वो नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर था वो नीचे आके डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, हम इसको क्रॉस भी सॉल्व कर सकते हैं, टेबल्स लगा सकते हैं, और ऊपर नीचे भी टेबल लग सकते हैं। अब जैसे यहाँ हमने क्रॉस भी लगाया, 10 1 जा 10, 10 का टेबल लगा रहे हैं, और 10 10 जा 100, ठीक है। यहाँ हम लगा रहे हैं 5 का टेबल, 5 का 10 को 2 बार और 5 को 1 बार, ठीक है। यहाँ पे 5 का 1 को नहीं लगता, 13 को लगाएंगे, 13 को लगा 2 बार, क्योंकि 5 2 का 10 होता है, 5 3 का हो जाता है 15, वो उससे बड़ा हो गया, तो बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा बस होता है, यानी कि 2 बार लगेगा, और ये होगा 10। 3 बच गए, वो 3 क्या होगा, इस 2 के साथ आएंगे, ये 2 यहाँ पे अगला नंबर मौजूद था, इसके साथ जब 3 आएंगे जो बचे थे, ये 32 होगा। 32 को 5 का टेबल 6 दफा लगेगा, वो होता है 30, 7 दफा हो जाता है 35, यानी बड़ा हो गया, वो हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए 5 से सीधा 30, तो यहाँ पे आ गई ये 6। क्या बचा बाकी, 32 था, हमने 30 किया, यानी 2 बच गए, वो 2 क्या आ जाएगा, इस वाले 5 के पीछे आ जाएगा, 5 था, ये 2 आ गया, 25 हो गया। 25 को 5 का टेबल 5 दफा लगता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ के ऊपर 265 और नीचे 10, यहाँ पे 1 और नीचे 21। अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, मजीद इसको टेबल लगाएंगे, 5 का इसको 10 को लगा 2 बार, और यहाँ पे 2 को नहीं लगता, 26 को लगेगा 5 बार, 5 5 जा 25, ठीक है। बाकी क्या बच गया, 25, यहाँ पे क्या है 26 है, तो 1 बच गया। अच्छा, 26 के आगे क्या है, 5 मौजूद है, जो यहाँ से हमने 5 5 जा 25 किया है, यहाँ पे जबकि 26 मौजूद था, यानी कि 1 बचा, वो है इसके 5 के पीछे है, ये जो अगला वाला 5, ये 5 में से क्या बन गया 15। 15 को 5 का टेबल कितनी बार लगता है, 3 बार, तो ये हो गया 53, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 53/2 और यहाँ पे 1/21, इसको हम आगे लिख लेते हैं, 53/2 और ये 1/21। अब यहाँ पे मजीद क्या होगा, ये ऊपर वाले दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों आपस में, क्योंकि अब कोई कैंसिलेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 53 ही रहा, और 2 जो है 21 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 42। अब अगेन सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गई, जो हमारी डिवीजन की फॉर्म होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पॉइंट खत्म हो गया, देखिए शुरू में हमारा जो सवाल था वो था 13.25 और 10.5, वो डिवाइड होना बहुत ही मुश्किल काम था, अब हमारा सवाल आसान बन गया।